वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री भुवन सिंह जी की कथा। उदयपुर के राणा के एक दरबारी थे भुवन सिंह जी चौहान। ये शूरवीर होने के साथ साथ एक परम वैष्णव भक्त भी थे। उन्हें राणा ने 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाली जागीर दे रखी थी। उनकी आय से वे खूब संत सेवा करते थे। एक बार राणा साहब शिकार खेलने के लिए वन को गए। उनके साथ भुवन सिंह जी भी गए। वहाँ राणा साहब ने एक हरिन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वे उसे मार न सके। शिकार हाथ से जाता देखकर भुवन सिंह जी ने अपना घोड़ा बढ़ाया और तलवार से हिरनी के 2 टुकड़े कर दिए। वह गर्भिणी थी। बच्चे समेत उसे तड़प कर मरते देखकर इनके मन में बड़ी दया आई। ये मन में पछताने लगे कि मैंने इसे मारने का पाप क्यों किया। लोग मुझे भक्त कहते हैं, परंतु मैं तो अभक्त दुष्टों का सा कर्म करता हूँ। इसलिए मुझे अब उचित है कि मैं अब काठ की तलवार धारण करूँ। ऐसा विचार कर उन्होंने लोहे की तलवार हटाकर लकड़ी की तलवार म्यान में रख ली। भक्त भुवन सिंह जी का एक भाई था। उसने देख लिया कि इनकी तलवार तो लकड़ी की है। चौहान साहब की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लक्ष्य से जाकर राणा साहब से कह दिया। राणा जी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। तब उसने सैकड़ों कस्में खाईं। अंत में उसने जोर देकर कहा कि उनकी लकड़ी की तलवार न हो और मैं झूठ कहलाता हूँ तो आप मुझे मार डालिएगा। तब राणा जी ने राजभवन के बगीचे में एक राजगोष्ठी की। उसमें मंत्री, सेनापति आदि मुख्य लोग एकत्र हुए। भोजन के उपरांत जब सभी लोग सभा भवन में बैठे, तब राणा साहब ने कहा कि देखें किसकी तलवार सबसे अधिक चमकीली है। सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार निकालकर सबको दिखलाई। राणा जी ने अपनी तलवार दिखलाकर क्रमशः सभी सरदारों की तलवारें देखी, और जब भुवन सिंह जी की बारी आई तब राणा साहब ने कहा, कहिए भुवन सिंह जी, आपका क्या विचार है। इसके उत्तर में वे, मेरी तो दार लकड़ी की है यह कहना चाहते थे, परंतु मेरी तो सार की है ये कहा गया। उत्तम लोहे की है यह उसके मुख से निकल गया। तदनुसार ही भगवान ने उसकी तलवार लोहे की कर दी। भक्त की वाणी सत्य हो गई और भुवन सिंह जी ने जब अपनी तलवार निकाल कर दिखलाई तो ऐसा लगा कि तलवार नहीं, यह तो बिजली चमक रही है। उसी क्षण राणा जी के मन में उस चुगलखोर के ऊपर क्रोध आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो और सूली पर चढ़ाकर मार डालो। यह पृथ्वी का भार है। उसके प्राणों का संकट देखकर भक्त भुवन सिंह जी ने हाथ जोड़कर राणा जी से कहा कि इसे क्यों मरवा रहे हैं। यह तो निर्दोष है, इसने झूठी बात नहीं कही है। गर्भिणी हरणी जब मेरी तलवार से मरी थी, उसी दिन से मैंने म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली थी। उसे आज भगवान ने लोहे की कर दी है। इस विचित्र चमत्कार को देखकर राणा जी ने प्रभावित होकर कहा, भक्तराज, अब आज से आप दरबार में हाजिरी बजाने मत आया करिए। 2 लाख के स्थान पर 4 लाख का पट्टा लीजिए। मैं कभी कभी दर्शन करने के लिए आपके घर पर ही आ जाया करूँगा, जिससे मेरा भी यह संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री देवाजी पांडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी वहीं पंडा थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए। समय हो गया था, इसलिए पुजारी श्री देवाजी की ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर ली। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं यह समाचार मिला। श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दी। संयोगवश
पंडा जी के सिर पर एक सफ़ेद बाल माला में लिपटा चला गया। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पंडा जी के मुख से निकला, हाँ राणा जी। राणा जी ने कहा, मैं प्रातःकाल देखूंगा। पंडा जी बोले, हाँ। ऐसा कह तो गए, परंतु जब वे घबराए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे क्योंकि मैंने झूठी बात कही है, उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफ़ेद कर लीजिए। आप भक्त रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र भी भक्ति नहीं है। चिंता मग्न श्री पंडा जी से ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सफ़ेद बाल धारण कर लिए हैं, न मानो तो आकर देख लो। श्री देवा पंडा जी दुख के महासागर में डूबे हुए थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पंडा जी ने अपने मन के अनुभव से यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रातःकाल शीघ्र ही चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बालों को देखकर कुछ देर तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राज गद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की गद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते। श्री कामध्वज जी। बहुत पहले की बात है। राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के, दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राजा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्चा भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन? श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। यह सुनकर भाई लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधुओं को न कोई खबर थी और न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवकों को कैसे भूल सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ हनुमान जी को सौंपा। श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की। उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उनकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिंताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि उनके स्पर्श और आग्रहण से वे प्रेत उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। श्री जयमल जी। राजा जयमल जी राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे और उन्होंने ही बाद में प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे।
श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई जितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्युदंड दे दिया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि राजा जयमल ने उसे मंडोवर का राजा बना दिया था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उसे दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट से को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग भी वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज इसकी बात न सुनेंगे और प्राणदंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों से परामर्श कर मंदिर में गई और भगवान की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कहा कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और नित्य की ही भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित नहीं कर सकी और न ही उन्हें उद्विग्न कर सकी। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा के घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले युद्ध भूमि में चल दिए। सैनिक बने श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए। उस समय उनकी तलवार बिजली की तरह भांति कौंध कर शत्रुओं को सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंडस्त को फाड़कर उन्हें धराशायी कर दे रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग के दौड़ते हुए अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का किसी का साहस न हुआ। युद्ध का मैदान खाली हो गया। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा। उसकी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पर उसने अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए। उस छवि को तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़सवार में बांध दिया। इधर राजा ने भगवान की पूजा सेवा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना याद आई। फिर वे राजा के कर्तव्य का ध्यान कर शीघ्र युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई घायल पड़ा है। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो कह दिया था कि भगवान सब अच्छा करेंगे, इसलिए भगवान ने मेरे राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने गए। इस प्रकार करुणामय प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा की। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण।